नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सिर्फ 20 रुपए ईयरली पे करके आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। जी हाँ, इस स्कीम को कहा जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिसेंटली गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम डेली बेसिस पे कुछ स्कीम्स जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए हमेशा न्यूज़ में रहती है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि देखा गया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में कि हर साल स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये जो स्कीम से रिलेटेड आपके लेक्चर्स है ये आपको यूपीएससी एग्जाम, पीएससी के एग्जाम दो आप किसी स्टेट की, या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी आगे एग्जाम दो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस वीडियो लेक्चर के एंड में हम लोग एक एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे जो कि ये स्कीम से रिलेटेड होगा। जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे किसी भी, उनको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। क्योंकि अगर इस तरह की स्कीम्स हमें पता चलती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का नागरिक करके, तो हमारे ये काम आ सकती है, इसके बेनिफिट्स हम उठा सकते। सो चलिए इस स्कीम के बारे में जानना शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। सो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको 9 मई 2015 को ही लॉन्च किया गया था। स्टिल ये न्यूज़ में हमेशा रहती है और इस पे क्वेश्चंस अभी भी आते हैं किसी भी एग्जाम में। और आपको ये बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों को ये योजना, ये स्कीम के बारे में पता भी नहीं है, इसलिए वो इसके बेनिफिट्स भी नहीं उठा पा रहे। 2015 में ये लॉन्च हुई थी। ये जो स्कीम का टाइप है वो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। एक तरह से ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को कवर करती है, यानी जो भी लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं उनका इंश्योरेंस यहाँ पे बन जाता है और उनको काफ़ी अच्छा एक 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, सब अभी हम डिटेल में जानने वाले हैं। आगे हमें देखने मिलता है इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। ये जो स्कीम है ये अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो 18 से 70 ईयर्स के बीच में आते हैं। तो याद रखिएगा, 18 से 70 साल जिसकी एज है वो लोग यहाँ पे ये स्कीम जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको ये बता दूं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। नहीं है तो आपको आधार लिंक करना पड़ेगा आपके अकाउंट से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, इसका प्रीमियम कितना है जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीमियम बहुत ही अफोर्डेबल है इसका और बहुत ही कम है। आपको सिर्फ 20 रुपए पे करना है पर एनम, यानी पर ईयर आपको सिर्फ 20 रुपए पे करना है और उसके बदले आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। सो ये भी अब हम जान लेते हैं कि क्या रिटर्न्स हमको मिल सकते हैं। इसमें जो रिस्क कवरेज आपको देखने मिल रहा है वो ऐसा है कि अगर किसी भी बेनिफिशियरी या फिर कोई भी जो पर्सन है जिसने ये स्कीम को अवेल करके रखा है, जिसने स्कीम के अप्लाई करके रखा है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख जो है उनको मिलता है, उनके घर वालों को, उनके डेथ के इस पे 2 लाख रुपए। सोचिए कितना इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 20 रुपए पर ईयर का, और मिल कितना रहा है, 2 लाख रुपए। तो देखिए आपके जो घर वाले हैं वो भी सिक्योर हो जाते हैं, सभी के घर वाले सिक्योर हो जाते हैं अगर हम इस स्कीम के अंडर अप्लाई करते हैं। तो अगर एक्सीडेंट में उस किसी भी पर्सन की दोनों आंखें यानी बोथ आईज, या दोनों हाथ, या फिर दोनों पैर, या फिर एक आंख और एक हाथ, या फिर एक पैर कंप्लीटली या इरिकवरेबली लॉस हो जाता है, यानी ये कंप्लीटली लॉस हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है एक्सीडेंट में, या फिर वो इरिकवरेबल हो जाता है यानी वो ठीक नहीं हो सकता, इस हालत में चला जाता है, तो भी उस पर्सन को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं इंश्योरेंस अमाउंट। अगर उसकी एक आंख, अगर साइट ऑफ वन आई, यानी उसकी रोशनी चले जाती है एक्सीडेंट में एक आंख की, या फिर वो एक हाथ यूज करने लायक नहीं बचता है उसका, या फिर उसका एक पैर यूज करने लायक नहीं बचता है और वो कंप्लीटली रिकवरेबली लॉस हो जाता है, तो फिर उस केस में भी 1 लाख रुपए दिए जाते हैं उस पर्सन को। तो ये रिस्क कवरेज जो स्कीम का ये बहुत अच्छा देखने मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सिर्फ 20 रुपए पे करके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने मिल रहे हैं। रिस्क अगर है तो फिर हमें इसका फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। और रिस्क तो होती है ना, किसको पता किसके साथ क्या हो, है ना। जो हमारी लाइफ है वो हमारे हाथ में तो नहीं है, उसमें आगे क्या होने वाला है ये तो हमें हमेशा खुद को सिक्योर और यानी हम कहेंगे हमारे जो रिस्क है उसको कवर करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसका जो प्रीमियम होता है ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है, यानी वो पैसे जो है 20 रुपए वो अपने आप आपके अकाउंट से कट जाते हैं। अब कब कटते हैं, तो वो 1 जून को, हर साल 1 जून को या 1 जून के पहले किसी डेट पे वो कट सकते हैं।
और ये जो स्कीम है उसके लिए जो 1 जून को या 1 जून के पहले आपके जो पैसे कटे 20 रुपए, वो पूरा साल भर का आपका जो भी स्कीम के अंडर का प्रीमियम है उसे कवर करता है। उसके बाद हम देखते हैं टर्म ऑफ रिस्क कवरेज, इसका टर्म कितना होता है। तो स्कीम जो होती है उसमें इंडिविजुअल को हर साल एनरोल करना पड़ता है। देखिए अब बात यह है कि अगर आपको ये होना कि मैं किसी भी टाइम ये स्कीम को छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे अकाउंट से 20 रुपये डिडक्ट हो, तो ऐसे वक्त आप एक ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है कि आप हर साल एनरोल कीजिए इस स्कीम के अंडर। यानी आपको क्या करना है कि हर साल जाके एनरोल करना है कि आप स्कीम को कंटिन्यू करना चाहते हैं और हर साल आपको 20 रुपये पे करना है। या फिर आप ऐसा सब नहीं करना चाहते, ये सब दिमाग को टेंशन नहीं रखना चाहते, याद रखने वाला कि मुझे याद रखना है कि अभी मुझे फिर से स्कीम के लिए एनरोल करना है, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है लॉन्ग टर्म ऑप्शन। लॉन्ग टर्म ऑप्शन में आपका जो अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पैसे हर साल अपने आप डिडक्ट हो जाते हैं, आपको उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस चूज करने हैं। अब देखते हैं ये स्कीम का इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है। जैसे कि ये तो प्रधानमंत्री स्कीम के सामने लिखा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये स्कीम को लेके आई है, बट ये स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ कंपनीज होगी जो काम कर रही है। तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो सभी कंपनीज ये स्कीम लोगों तक पहुंचा सकती है, जो जो कंपनीज को ये करने की इच्छा है। तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज जो है, गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस कंपनीज है, वो इसके इंप्लीमेंटेशन का काम कर सकती है। वो लोगों तक ये स्कीम के जो बेनिफिट्स है वो पहुंचा सकती है और वो हमारे देश को एक बहुत ही अच्छा और सिक्योर देश बिल्कुल बना सकती है। सो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी और आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू भी। और अब देखते हैं कि हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अच्छे से क्वेश्चन को सुनिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है, और देखिए पहले ही बता दें तो क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है, उसको अच्छे से सॉल्व करना है, और आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड्स इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड पार्शियल और फुल डिसेबिलिटी फॉर पीपल in the age group of 18 to 70 years. Second option is it was launched in 2019. Third option, the premium for the scheme is ₹20 per annum. अब ये तीनों में से कौन से ऑप्शन आपको ठीक लगते हैं ये बताना है, करेक्ट लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए only 1 and 2, option B only 2 and 3, option C 1 and 3 and option D all of the above. So ये जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं देखते रहता हूँ कमेंट सेक्शन कितने लोग सीरियसली गवर्नमेंट स्कीम्स की स्टडी कर रहे हैं, और याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इसकी स्टडी। सो इस तरह से हमने आज के वीडियो में जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाली सीरीज है उससे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कवर किया, और इसी तरह से हम आगे भी हर स्कीम को कवर करेंगे इस सीरीज के अंडर। तो इस सीरीज में रेगुलरली बने रहिए। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो छूट ना जाए और हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन, हर लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके जो भी सजेशंस होते हैं आगे कौन सी सीरीज शुरू करनी है कौन सी नहीं, वो सजेशंस भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि हम वो सीरीज शुरू करके आपकी बिल्कुल हेल्प कर सके। सो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।